हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज विद दीप। मैं दीप्ति बंसल। आज मैं आपको नीट काउंसलिंग में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी। हालांकि नीट का रिजल्ट अभी मिड जून तक आएगा। उसके बाद 1 महीने के बाद उसकी जुलाई मिड तक काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आप अभी से तैयार करके रख लें, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स को बनाने में समय लगता है। इसीलिए ये आज वीडियो बनाया है। आज मैं आपको पूरे जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट बताऊंगी और आपकी जो भी क्वेरीज है वो सोल्व हो जाएगी। लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी और कोई भी क्वेरी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट काउंसलिंग: 10th और 12th की मार्कशीट। अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो मार्कशीट भी बहुत है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है कि नहीं। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो ठीक है, बट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीट फॉर्म, कंफर्मेशन पेज। जब आपने नीट का फॉर्म भरा था तो एक कंफर्मेशन पेज आपके पास आया था, वो भी आप एक कॉपी रख लेना। फिर नीट एडमिट कार्ड, नीट का एग्जाम देने के लिए आपके पास नीट का एडमिट कार्ड आया था, उसे डाउनलोड किया था आपने, आप उसकी कॉपी रख लेना। उसका फर्स्ट पेज ही रिक्वायर्ड रहेगा। नीट स्कोर कार्ड, जब नीट का रिजल्ट आएगा तो स्कोर कार्ड आएगा आपके पास, रैंकिंग का स्कोर कार्ड होगा वो, उसकी भी आपको फोटोकॉपी की रिक्वायरमेंट रहेगी। नीट सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आपको काउंसलिंग में आपको सीट मिलेगी, आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो कॉलेज में एडमिशन के समय आपको ये लेटर लेकर जाना। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, और जनरल कैटेगरी वालों को किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सेम एज इन नीट फॉर्म। जो आपने नीट के फॉर्म में फोटोग्राफ्स लगाई थी, अगर आपने नेम लिखा था नीचे, डेट ऑफ बर्थ लिखी थी, तो बिल्कुल वही वाली फोटोग्राफ को रिक्वायर्ड है। वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपकी आइडेंटिटी के प्रूफ के लिए, वो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। उसके आपको हार्ड कॉपी भी चाहिए होगी, ओरिजिनल कॉपी, और आपको फोटो कॉपी भी रिक्वायर्ड है। करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको आपका स्कूल प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट 1 या 2 साल पुराना है तो आपको नया बनवाना होगा, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप एक स्टेशनरी की शॉप पर जाकर वहां से करेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा लीजिए, फिल करिए और अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवा लीजिए। अगर नहीं तो नोटरी के पास जाके अटेस्ट करवा लीजिए, या फिर अपने एरिया के विधायक या पार्षद से भी अटेस्ट करवा सकते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा, आपको रख लीजिए अपने पास। उसके बाद है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत काउंसलिंग के टाइम पे नहीं होती है, कि जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। गैप सर्टिफिकेट, गैप, अगर आपने पिछले साल ड्रॉप लिया है, गैप हुआ है आपकी स्टडी में, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये आप नोटरी से 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, 50 पे या 100 पे, किसी पे भी जैसे वो कहे, आप स्टैम्प पेपर के ऊपर नोटरी से अटेस्ट करवा लीजिए। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, ये आपको तेलंगाना के केस में, आंध्र प्रदेश के केस में रिक्वायर्ड रहेगा। जब आपकी काउंसलिंग में आपका एडमिशन होगी, आप उस समय बनवा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, काउंसलिंग के समय पर मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो दैट कॉलेज आप देखोगे, उसमें अगर मेडिकल सर्टिफिकेट होगा तो आप वहां से उसका परफॉर्मा डाउनलोड करके उसे फिल करके बनवा सकते हो। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे दिल्ली में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और अगर आपके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट है, आपने वहीं से 10th और 12th की है, तो आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। वैसे ही यूपी में भी अगर आपने 10th और 12th यूपी से की है तो आपको डोमिसाइल नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप यूपी स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके पास आपने 10th और 12th वहां से नहीं की, तो आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अलग अलग स्टेट में डोमिसाइल्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपीज अपने पास रखिए, काउंसलिंग के समय काम आएंगी। और अगर अभी भी आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। समय समय पर हम नीट रिलेटेड अपडेट्स डालते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।